तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी ग्लोबल वार्निंग को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे और पूरी दुनिया के आने वाले कल से जुड़ी है। देखिए, सिचुएशन काफी सीरियस है, क्योंकि हम जिन ग्लोबल क्राइसिस की बात करने वाले हैं वो बिल्कुल हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। स्क्रीन पर लिखे इस कोट को ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के द हेग में एक बहुत ही चिंताजनक बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक यानी डेकेड ऑफ डिजास्टर्स बनता जा रहा है, और अगर हालात जल्दी नहीं बदले तो दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी में डूब जाएगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, दरअसल ये एक रियलिटी चेक है कि पिछले कई दशकों में जो डेवलपमेंट हमने देखा है वो इन एक साथ टकराने वाले ग्लोबल क्राइसिस की वजह से पलक झपकते ही गायब हो सकता है। अब आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, यानी इस आपदाओं के दशक के बारे में थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक बार इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये एकदम क्लियर दिखाता है कि कैसे एक के बाद एक झटकों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। शुरुआत होती है 2020 में, जब कोविड-19 ने सब कुछ रोक दिया। फिर 2022 आते आते हमने रूस यूक्रेन वॉर जैसी बड़ी जियोपॉलिटिकल हलचल देखी, और अब इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल स्टेबिलिटी को पूरी तरह झकझोर दिया है। इन सब का असर क्या हुआ? 2024 तक आते आते हम एक बड़े एनर्जी क्राइसिस और ग्लोबल इन्फ्लेशन के बीच खड़े हैं। इन लगातार झटकों ने दुनिया भर की सप्लाई चेन को पूरी तरह से तोड़ दिया है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इन हेडलाइन नंबर्स के पीछे छिपी जो असल ग्राउंड रियलिटी है उसकी बात करेंगे। देखिए, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एनालिस्ट्स ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन सामने रखा है। एक तरफ हेडलाइन नंबर्स काफी शानदार लगते हैं, जैसे कि दूसरी तिमाही में 8.2% की जीडीपी ग्रोथ और गरीबी कम होने के बड़े बड़े दावे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। यहाँ कोर ग्रोथ करीब 4.1% के आसपास रुकी हुई है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन यानी आम परिवारों का जो खर्च है उसमें लगभग $1 ट्रिलियन की भारी कमी आई है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ बड़ी जीडीपी आम लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की गारंटी नहीं होती। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो एनालिस्ट्स बताते हैं कि ग्लोबल वॉर्स शुरू होने से बहुत पहले ही कुछ पॉलिसी डिसीजंस ने आम लोगों की सेविंग्स और मार्केट डिमांड पर असर डाला था, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन का शॉक, शुरुआत में जीएसटी लागू करने में आई चुनौतियां, पेंडेमिक के दौरान के सख्त लॉकडाउन और एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का क्राइसिस। इन सब ने मिलकर इकोनॉमी में एक ऐसी अंदरूनी कमजोरी पैदा की जिसकी वजह से छोटे बिजनेसेस और आम परिवार बाहरी झटकों, जैसे अभी जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं, उनके सामने और भी ज्यादा वल्नरेबल हो गए। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। बात करते हैं टूटती हुई ग्लोबल सप्लाई चेन्स और इन एनर्जी क्राइसिस की। यहाँ दो टर्म समझना बहुत जरूरी है, स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी और इंडिजीनस इनवल्नरेबिलिटी। देखिए, सिर्फ ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाना ही काफी नहीं है। असल जरूरत यह है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी मजबूत हो कि दुनिया भर में आने वाले किसी भी ट्रेड या एनर्जी शॉक को आसानी से सह सके, खासतौर पर तब जब भारत अपनी क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की 90% जरूरत के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है, और जब ग्लोबल टेंशन के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसे सबसे अहम ट्रेड रूट्स लगातार खतरे में हो, तब ये आत्मनिर्भरता और भी जरूरी हो जाती है।